नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है ऊर्जा के आधार पर मंत्रों का वर्गीकरण। ऊर्जा के आधार पर जो मंत्र हम लोग बोलते हैं उसको 4 तरह से वर्गीकृत किया गया है, 4 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक तो उद्देश्य के आधार पर, जो मंत्र हम लोग बोल रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के आधार पर भी 3 तरह के मंत्र है। एक तो वो मंत्र है जिनको हम लोग बोलते हैं उपचार मूलक मंत्र, जिनके माध्यम से कोई उपचार करना है, किसी के शरीर में कोई कष्ट है, किसी के मन में कोई कष्ट है, किसी को सामाजिक दृष्टि से कोई कष्ट है। बारिश नहीं हो रही है तो मंत्र है, कहीं बारिश करानी है मंत्र है, बारिश रोकनी है मंत्र है। कोई भी चीज़ यदि गलत है और सही करना है तो उपचार मूलक मंत्र है। फिर अभिचार मूलक मंत्र भी है, गलत नहीं हो रहा है पर गलत करना है तो अभिचार मूलक मंत्र है। तो जितने भी ऐसे मंत्र हैं जहाँ बुरी भावनाएं रखी है वह सारे मंत्र अभिचार मूलक मंत्र हैं। फिर कुछ ऐसे मंत्र हैं जहाँ न अच्छे की कामना है न बुरे की कामना है, सिर्फ पवित्रता की कामना है, वह परिष्कार मूलक मंत्र है। उनके अंदर गायत्री मंत्र है, क्योंकि गायत्री में और किसी चीज़ की कामना नहीं की गई है, सिर्फ ये कामना की गई है कि मुझे सद्बुद्धि मिले, सारी सृष्टि सही मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चले, प्रखरता आए, पवित्रता आए, परिष्कार आए। इसके अलावा और कोई कामना नहीं है। मैं अच्छा इंसान बन सकूं, यह समाज रहने के लिए बेहतर हो जाए, और इसके अलावा कोई कामना नहीं है। तो उद्देश्य के आधार पर उपचार मूलक है, अभिचार मूलक है, परिष्कार मूलक है। इन्हीं को हम सात्विक, तामसिक और राजसिक कह देते हैं। फिर दूसरे मंत्र वो हैं जो उत्पत्ति के आधार पर हैं। उत्पत्ति में वैदिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, लौकिक मंत्र है, शाबर मंत्र है। वो मंत्र है जो वेदों से निकल कर आए हैं, वो अपने गंभीरता के कारण जानने जाते हैं। पुराण से निकल कर आए हैं, पौराणिक मंत्र है। शाबर मंत्र वो है जिनको भगवान शिव ने रचा था। भगवान शिव और पार्वती ने जो मंत्र रचे थे उनमें अक्षर की दृष्टि से कुछ नहीं है, अर्थ की दृष्टि से भी कुछ नहीं है, पर शब्दों का अरेंजमेंट इस तरह से है कि ऊर्जा निकल कर के आती है। गांव में चले जाइए तो गांव में जो लोग बहनें होती है, महिलाएं होती है, पहाड़ों में चले जाइए, वहाँ पर क्या है कि जब वो बच्चे को लेकर के घास काटने के लिए जाती हैं तो बच्चे को रखा और चारों तरफ मंत्र फूंक करके दाने डाल के चली जाती है। शेर आएगा तो शेर का मुंह बंद हो जाएगा, सांप आएगा तो दूसरी तरफ निकल कर चले जाएगा। गांव में चले जाइए, गांव में पूछ के देख लीजिए, वो क्या है, वो सारे के सारे साबर मंत्र है जिनमें अर्थ नहीं होता पर उनके अंदर ऊर्जा पर्याप्त होती है। आए, अपना प्रभाव रखा और चले गए, एक छोटे से उद्देश्य के लिए। रामचरितमानस में कवि तुलसीदास जी कहते हैं, कवि विलोक जगहित हरि गिरिजा, शाबर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जाको। उनका कोई अर्थ नहीं, अनमेल है, कोई उसके अंदर कोई अक्षर ऐसे ही रखे गए हैं। प्रकट प्रभाव महेश प्रतापु, भगवान शिव के प्रताप से उनका अर्थ निकल करके आता है। तो ऐसे मंत्र हैं। और लौकिक मंत्र वे हैं जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, फिर उनमें भी अलग अलग तरह के वर्गीकरण किया जाता है। तीसरे मंत्र वो हैं जो लिंग के आधार पर हैं। उन शक्तियों को बोला जाता है जो पुल्लिंग है, जो स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। सामान्य तौर पर हुम या फट पर अंत होता है तो पुल्लिंग मंत्र कहलाता है, ठ पर अंत होता है तो स्त्रीलिंग कहलाता है, नमः पर अंत होता है तो उभयलिंगी मंत्र कहलाता है। उनमें भी अलग अलग विद्वानों के मत हैं। अंतिम तरीका वो है कि कितनी शब्द संख्या है। शब्द संख्या के आधार पर यदि एक ही शब्द है तो वह मंत्र पिंड मंत्र है, 2 हैं तो कर्तरी मंत्र कहलाता है, 3 से लेकर 9 है तो बीज मंत्र कहलाता है, 10 से लेकर 20 है तो मंत्र कहलाता है, 20 से ऊपर है तो वो वाले माला मंत्र कहलाते हैं। इस आधार पर हम गायत्री मंत्र को माला के आधार पर जपते हैं। तो ये था मंत्रों का वर्गीकरण। अगले वीडियो में हम मंत्र की महिमा या पावर ऑफ मंत्र देखेंगे। धन्यवाद।